हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखो, परमुटेशन का टॉपिक नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। इसमें क्या होगा, कुछ कंडीशन लग जाएंगी आपकी। जैसे अब तक तो आपने परमुटेशन में क्या पढ़ा था कि इतने नंबर ऑफ थिंग्स गिवन है, उसमें से आप इतने एट ए टाइम लेके चलते हो, तब परमुटेशन आपका NPR हो जाता था और उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन कर दिए थे। अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे उसी में। जैसे फर्स्ट है, जैसे परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इन विच p थिंग्स ऑलवेज एक्योर टुगेदर। कि जब भी ना, जैसे टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी को एक साथ ही लेके चलेंगे हम, और उनमें से ना p जो थिंग्स हैं वो हमारी एक साथ होंगी, कोई भी p थिंग्स। अब देखो, जो गिवन थिंग्स हैं उनमें से ना p जो गिवन थिंग्स हैं हमारी, वो हमारी इकट्ठी ऑलवेज एक्योर्ड टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, जो वो p थिंग्स है ना उनको हम एक ब्लॉक मान लेते हैं। तो अब वो p थिंग्स थी, उनकी जगह तो आ गया अपना 1। अब जैसे n हमारी गिवन थी, अब उसमें से p को हमने 1 मान लिया है। जो ये p थिंग्स थी उनको इकट्ठा हमने एक का नाम दे दिया कि ये एक थिंग्स है हमारी, एक ब्लॉक मान लिया। अब हमारे पास बची कितनी, देखो n में से p जो बची, कितनी बची थी n माइनस p और एक ये, तो टोटल कितनी बच गई हमारी n माइनस p प्लस 1। तो thus now these are n minus p plus 1 things which arrangement can be done by whose arrangement can be done by n minus p plus 1 factorial। अब देखो इतनी बची हमारी। अब यहाँ क्या सीन बन गया हमारा कि n minus p plus 1 थिंग्स थी हमारी एंड टेकन ऑल एट ए टाइम। तो वो n में जब हम n ही लेके चलते हैं और एट ए टाइम, तो n फैक्टोरियल आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखो, जो हमारे पास p थिंग्स थी ना, हम उनको एक ब्लॉक मान लिया था हमने, और वो p थिंग्स हमारी इकट्ठी थी। अब वो भी तो आगे पीछे हो सकती है ना, उनकी भी तो अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे a और b ना ऐसे बोल दिया कि हमारे इकट्ठे आएंगे, 2 लेटर हैं हमारे पास a और b, वो इकट्ठे आएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो उसको हम a भी लिख सकते हैं, b a भी लिख सकते हैं। तो जैसे a और b 2 लेटर थे, उनकी भी तो हमने अरेंजमेंट की है ना। इसी टाइप से अगर p लेटर होंगे तो उनकी भी अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी। उनकी अरेंजमेंट कितने वे से हो सकती है, p वेज, p फैक्टोरियल वेज। तो जो p थिंग्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस p फैक्टोरियल वेज से हो सकती है, उनको अरेंज कर सकते हैं। और जो पहले ऊपर क्या था n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे m वेज इंटू n वेज आया था ना हमारा, तो वो दिस इंटू दिस ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट है, क्वेश्चन करोगे आप समझ आ जाएगा। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taken are at a time when x particular things are always included। देखो क्या कहा इसने कि n आपके पास डिफरेंट थिंग्स हैं, टेकन आर एट ए टाइम। जो परमुटेशन निकालोगे ना आप थिंग्स का, उसमें तो क्या है, आप r को एक साथ लेके चलोगे, टेकन आर एट ए टाइम। लेकिन जो x पर्टिकुलर थिंग्स है ना, वो हमेशा आएंगी आपकी, ऑलवेज इंक्लूडेड, वो तो आप लेके ही। अब जैसे भाई देखो, ये n की वैल्यू दे देती हूँ मैं 10, कि आपके पास 10 डिफरेंट थिंग्स है, और आप 5 ना लेके चलोगे, 5 टेकन एट ए टाइम। और जो मान लेते हैं कि ये जो 10 है ना, ये हमारी ना डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। अब इसमें अगर हम ये कह दें कि जब आप इसमें 5 नंबर की डिजिट बनाओगे ना, 3 4 5 तो हमेशा आएंगे ही आएंगे। तो x पर्टिकुलर थिंग्स, तो जो ये 3 नंबर है ना, ये तो हमारे ऑलवेज इंक्लूडेड। तो देन हमें ये बताने हैं कि कितने डिजिट हम इससे बना सकते हैं। तो भाई देखो, उसका वे क्या है, देखो कि जो भी आपके पास है, आपको ना 5
5 डिजिट में ना ये 3 तो लेके चलनी ही चलनी है, 3 4 5। तो इसके लिए तो क्या अब इसमें से इन 500 में से ये 3 लेने का मेथड आपका क्या हो जाएगा, 5C3 5P3। अरेंजमेंट इनकी तो ये बन जाएगी। अब देखो आपके पास ये था 10 और जो ये 5 नंबर हैं जो आपको लेने हैं उनकी अरेंजमेंट आपने कर दी। अब कितने नंबर बचे, 10 - 5P, और 3 की अरेंजमेंट हो चुकी है। करनी कितने की थी, 5 की करनी थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो हमें R लेके चलने हैं ना उनमें X तो ये होंगे ही होंगे, तो इनकी अरेंजमेंट कैसे हो जाएगी, RPX से इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी कि जब हम R हमें लेके चलने हैं और X तो हमारे ऑलवेज इंक्लूडेड होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा RPX। इनकी तो अरेंजमेंट होगी ये RPX। अब आपके पास ना n थिंग्स थी, उसमें से R की तो आपने कर दी, तो कितनी बची, n - R, और आपको करनी की R की अरेंजमेंट आपको करनी थी, लेकिन उसमें से आपने X की कर दी, तो नीचे कितना बचा, R - X, और दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो जब इस टाइप का सिनेरियो आपका बनेगा क्वेश्चन में, तो वहां आपके नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बनेंगे, ये बनेंगे। और लॉजिक इसमें वही है, क्योंकि ये तो X आपको लेने ही लेने हैं, तो पहले इसमें से इसकी अरेंजमेंट कर देते हैं। तो हमने n की जगह हमने R थिंग्स उठा ली n की, और उसमें X की अरेंजमेंट कर दी। अब ये देख लो n लेके चलनी थी, R का हम ले चुके, तो बची कितनी, n - R, और X की अरेंजमेंट कर चुके, R की करनी थी, तो बची कितनी, R - X, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे नेक्स्ट देखो, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन R at a time when X particular things always excluded। अब किस टाइप का केस बना भाई, कि जो ये X है ना पर्टिकुलर थिंग्स, जिनको बता दिया इसमें 1 2 3 डिजिट भी हो सकती है, कोई ABCD नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकती है, कुछ भी, तो वो तो ना एक्सक्लूड कर देंगे, वो तो आएंगे ही नहीं। अब जैसे इसमें मैं कहूं कि n की आपकी वैल्यू थी 10, 0 से लेके 9 तक की आपकी डिजिट थी, और इसने कह दिया कि टेकन 5 एट ए टाइम, लेकिन जो 3 4 5 है ना वो आपके कभी नहीं आएंगे। 3 नंबर पर्टिकुलर इसने ऐसे बता दिया कि ये हमें एक्सक्लूड करने हैं जब भी आप डिजिट बनाओगे। तो देखो सीधी सी बात है, अब ये 3 तो लेने ही नहीं, तो जो 10 - 3 ये बचेंगे, और करनी अरेंजमेंट फिर भी 5 की करनी। ये 3 तो हमने घटा ही दिए कि 3 4 5 तो ले ही नहीं सकते, तो 0 1 2 6 7 8 9 इनका यूज कर सकते हैं, ये छोड़ दिए हमने। तो 10 - 3 ये P परमुटेशन किसका निकाल देंगे, अब लेनी तो फिर भी 5 ही डिजिट है ना एट ए टाइम, तो ये आ जाएगा। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकल लिखूं तो वो X हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ वो जो n - X थिंग्स है ना वो आपके R प्लेसेस को फिल करेंगी, तो अब n - X का परमुटेशन निकल जाएगा टेकिंग R एट ए टाइम, तो n - X PR ये आ जाएगा। देखो अब हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है भाई, इन हाउ मैनी वेज कैन 10 पीपल लाइन अप एट ए टिकट विंडो ऑफ ए सिनेमा हॉल। देखो 10 अलग अलग पीपल हैं आपके, उनको एक लाइन में लगना है। इसको तो आप वैसे मैथमेटिकली भी देख सकते हो, ऐसे 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 करके। अब एक लाइन में लगना भी, देखो जो फर्स्ट प्लेस है ना इसमें जो 10 बंदे हैं उनमें से कोई भी खड़ा हो सकता, तो इसके लिए चॉइस कितनी है फिल करने की, 10। अब उससे नेक्स्ट एक तो बंदा यहाँ खड़ा हो चुका है अपना, उसके बाद इसके लिए कितने चॉइस बचेंगी, 9, फिर 8 7 6 इस टाइप से। तो अगर हम यहाँ कहें इसको इस वे से करें तो देखो 10 डिफरेंट पीपल हैं हमारे, और एक सभी को लाइन में लगना है। तो हम क्या करेंगे, 10 के 10 हमारे लाइन में लगेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को हमें स्पेशल इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल वे से ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट
10 नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारी, जब 10 पीपल हमारे लाइन में लगेंगे किसी सिनेमा हॉल की खिड़की के आगे, तो ऐसे 10p10 आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। या आप इस वे से कर दो, ऐसे सोच सकते हो कि इसके लिए हमारे कितने चॉइस है, 10, फिर 9, 8, ऐसे करते जाएंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, आगे 6 आ जाएंगे, आगे 5, आगे 4, आगे 3, आगे 2 और लास्ट में 1। 10 से लेके 1 तक की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएंगी आपकी, कि इतने वे से 10 पीपल आपके खड़े हो सकते हैं। अब उसके बाद देखो भाई, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड using all letter of the word equation using each letter exactly 1। अब देखो हमें क्या करना है, हमें वर्ड बनाने हैं, और वर्ड आपका, इसके सारे वर्ड हमें यूज करने हैं इक्वेशन के। अब आप देख सकते हो भाई, जो इक्वेशन वर्ड है ना, इसमें ना सारे वर्ड आपके डिफरेंट हैं। तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हैं आपके, और ऑल आर डिफरेंट। अब हमें सभी का यूज करके नए वर्ड बनाने हैं, चाहे उनका मीनिंग बने या ना बने, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1। सभी लेटर को एक एक बार यूज करना है। तो देखो आप कैसे भी सोच सकते हो इसको भी। अब 8 लेटर है आपके पास अलग अलग, ई क्यू ए। अब किसी, मान लेते हैं यहां आप 8 में से किसी को भी यूज कर सकते हो, तो इसके लिए कितने वे बनेंगे, 8। अब एक आपने यूज कर लिया, और आप एक बार ही उसे यूज कर सकते हो, एक लेटर को एक बार ही यूज करना है, तो यहाँ के लिए आपकी 7 चॉइस बनेगी, यहाँ 6 5 4 3 2 1 ऐसे, और मल्टीप्लाई कर दोगे। या आप ऐसे ले सकते हो कि 8 लेटर हैं आपके पास और सभी का अलग अलग आपको यूज करना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपकी कितनी हो जाएंगी कि 8 डिफरेंट लेटर टेकन ऑल एट ए टाइम। सभी के सभी लेके चलोगे तो 8p8 ये हो जाएगा। तो इससे 8 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, तो 8 फैक्टोरियल दिस इज आंसर। इतने वे से हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है भाई। अब जो मैंने पहले मेथड करवा रखा है जनरल सेंस से, आप वैसे भी कर सकते हो, और जो अब मेथड कर रहे हैं हम, ये उससे भी हो जाएगा कि 8 लेटर हैं आपके डिफरेंट, और 8 का यूज करके आपको, तो आप टेकन ऑल एट ए टाइम करके चलोगे तो 8p8 बन जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड मैंने छुड़वा दिया, वो बिल्कुल एज इट इज ही था, तो थर्ड एग्जाम्पल आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ एग्जाम्पल आपका, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल वीडियो पैन की गड़बड़ चल रही है भाई। देखो क्या है आपका, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। आपको क्या करना है, 5 फ्लैग आपको डिफरेंट कलर के गिवन है, आपको डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं, कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग। देखो 5 फ्लैग आपके पास हैं, आपको सिग्नल बनाने हैं भाई। आप ना एक फ्लैग का भी यूज करके बना सकते हो, इसने कहा है एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। 2 फ्लैग का यूज करके भी बना सकते हो, 3 फ्लैग का यूज करके भी, 4 का भी और 5 का भी। अब डिफरेंट फ्लैग हैं आपके पास, तो कितनी अरेंजमेंट, तो 5 डिफरेंट फ्लैग गिवन थे आपके। तो आप फर्स्ट यूजिंग, आप ऐसे ले सकते हो टेकन, जब आप एक फ्लैग का यूज करके अरेंजमेंट बनाओगे ना, तो वो कौन सा बनेगा, अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स टेकन 1 एट ए टाइम
5p वन वेज। फिर जब आप 2 फ्लैग का यूज करोगे तब क्या बनेगा, अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स टेकन टू एट ए टाइम 5p2। फिर जब आप 3 का यूज करके बनाओगे तो 5p3, और जब 4 का यूज करोगे तो 5p4, और जब 5 के 5 का यूज करोगे तो 5p5। और टोटल सिग्नल फिर आपके कैसे बन जाएंगे, 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3 5p4 5, ये बन जाएंगे भाई आपके। तो इस टाइप से आपके डिफरेंट सिग्नल, देखो आपके पास ना 5 फ्लैग थे भाई डिफरेंट कलर के, और आपको डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं, और कितने भी आप नंबर ऑफ फ्लैग यूज कर सकते हो। तो भाई देखो यहाँ चॉइस है, आप हो सकता है सिर्फ 1 फ्लैग का यूज करके ही सिग्नल बनाओ, तब आपके 5 ही सिग्नल बनेंगे, क्योंकि आप एक एक बार यूज कर लोगे सभी को। अब दूसरी बार जब ये कहता है हम, हो सकता है कि भाई 2 फ्लैग का यूज करके बनाएं, तो उस केस में हम क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बन जाएगी, जब 5 डिफरेंट फ्लैग है हमारे पास और हम 2 को लेके चल रहे हैं टेकन 2 एट ए टाइम, तो 5p2। सिमिलरली जब 3 लेके चलेंगे तो 5p3, 4 के लिए 5p4 और 5 के लिए 5p5, और सभी को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल। अब नेक्स्ट देखो भाई क्या है आपका, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 men and 4 women be seated in a row so that women occupy the even places। जो वोमेन है हमारी वो इवन प्लेसेस को ही ऑक्यूपाई करेगी। तो आपको ना एक रो में बिठाने हैं, 9 बंदे हैं आपके पास, जिनमें कुछ फीमेल हैं कुछ मेल हैं। तो देखो फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड, 7 8 9। अब इसमें क्या है, जो वुमेन है हमारी वो इवन प्लेसेस पे ही बैठेगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इवन प्लेस, देखो भाई सेकंड ये इवन प्लेस है हमारा, ये इवन है, ये हमारा है और ये हमारा है। तो हमारे पास ना इवन प्लेस कितने हैं भाई, 4, और जो 4 ही हमारी क्या है वुमेन। तो इनकी अरेंजमेंट तो कैसे हो जाएगी कि अरेंजमेंट ऑफ 4, या जो सीट है हमारी इवन सीट को हम फिल कितने वे से कर सकते हैं, 4p4, या हम ये कह सकते हैं कि 4 वुमेन कैन बी सीटेड इन इवन प्लेसेस, दैट इज सेकेंड, फोर्थ, 6th एंड 8th पोजिशन इन 4p4 वेज। अब आपके पास देखो चार सीट तो आपने फिल कर दी, वुमेन यहाँ बिठा दी 4p4 वे से। अब कितनी सीट बची, 1, जो ये फर्स्ट है आपकी, 3rd, 5th, 7th एंड 8th, 5 सीट बची आपके पास, और 5 ही आपके पास आदमी हैं। तो इनको कैसे फिल कर दोगे आप, 5p5, और फिर आप टोटल आपकी वेज कितने बनेंगे, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसे नेक्स्ट है भाई, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन ए लाइन सच दैट 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर। जो हमने लास्ट में करा था भाई उसी का एग्जाम्पल है हमारा ये, कि 5 बच्चों को ना हमें अरेंज करना है किसी लाइन में। ऐसे लाइन बनेगी हमारी, ये इसमें 5 बच्चों को हमें अरेंज करना है कि 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन तो ना हमेशा आएंगे हमारे। अब जो 2 चिल्ड्रन है ना हमारे, हम देखो मान लेते हैं जैसे ABCDE, ये 5 चिल्ड्रन है हमारे पास, और C और D ना हमेशा आएंगे। तो हमने क्या किया भाई, C और D को आर ऑलवेज टुगेदर, भाई वो इकट्ठे बैठेंगे, सॉरी हमेशा आएंगे। उसके साथ में एक कंडीशन और है कि वो इकट्ठा बैठेंगे। तो ना हमने उनको इकट्ठा, भाई देखो C और D को ना हमने एक मान लिया एक बार के लिए 1। अब 1 2 3 और 4 हमारे पास कितने,
4 चिल्ड्रन हो गए जिस हिसाब से हमने अजम्पशन की है। तो अब इन चारों को हमें लाइन में बिठाना है, तो कितने वे से बन जाएगा 4p 4 वेज। तो मतलब ये बन गया हमारा 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। अब जो ये C और D थी ना भाई, जिनको हमने इकट्ठा एक माना था, अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे एक लाइन में बिठाना है हमें, हम कह देते हैं कि ये दोनों यहाँ इकट्ठे आएंगे, तो एक बार C यहाँ बैठ जाए और दूसरी बार D यहाँ, उसी बार इकट्ठे आएंगे। सेकंड केस में ये भी तो हो सकता है ना, D यहाँ आ जाए और C यहाँ आ जाए, तो एक केस ये बन गया इकट्ठा बैठने का भी, और एक केस हमारा ये बन गया। तो इनका भी पर्टिकुलर, जब आप ना क्वेश्चन करते हुए ऐसे ही मानोगे कि जहां भी ये दे रखा हो ना कि ये टुगेदर आएंगे, या बच्चे हो या नंबर हो कुछ भी, उनको हम 1 मान लेंगे पहले, और फिर उनका अलग से देखेंगे। जैसे हमने जो P थिंग्स थी ना उसको हमने 1 मान लिया था, और उस एक 1 ब्लॉक मान के हमने क्वेश्चन को करा, और फिर हमने देखा कि जो P थिंग्स है ना उनको भी हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, P फैक्टोरियल वे से। तो सिमिलरली अब C और D को हमने 1 मान के, अब C और D हमारे 2 हैं, तो इनको भी हम 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, और जो फिर टोटल वेज हैं हमारे वो क्या बन जाएंगे, 24 इंटू 2 फैक्टोरियल आपका 2 ही आ जाएगा, 48 वेज। जब C हमने एग्जाम्पल से ABCD मान लिया और ये मान लिया कि 2 जो पर्टिकुलर चिल्ड्रन हैं ये हमारे इकट्ठे बैठेंगे, हमने देखा कि 2 केस बन जाएंगे इकट्ठा बैठने में भी, और फिर हमने इनको 1 मान के चले, से 3 आपके ये, तो 4 चिल्ड्रन, उनको हम कितने वे से बैठा सकते हैं, 4p 4 वेज से हम एक लाइन में उनको खड़ा कर सकते हैं। अब 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर रिपीटेड, नेवर टुगेदर। तो ना इस टाइप से पता भाई हम क्या करते हैं कि ये 2 बच्चे ना हमारे कभी इकट्ठा नहीं आ सकते, तो हम क्या करते हैं, पहले तो ना टोटल वेज निकाल लेते हैं कि जैसे 5 बच्चों को हम किसी लाइन में खड़ा करेंगे तो टोटल कितने तरीकों से हम खड़ा कर सकते हैं, और फिर उनमें से वो तरीके हम घटा देंगे जिनमें वो हमेशा इकट्ठे आते हैं। तो कौन से बच जाएंगे, जब वो पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर। अगर मैं इसको लिखूं, सिर्फ ये आपको लिखने से ही समझ आ जाएगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 5 चिल्ड्रन कैन बी अरेंज्ड इन ए लाइन, तो 5p5 इतने वे से हम उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 1, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल 1। तो इतने वेज से हमने उसको अरेंजमेंट कर दी। अब 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन हमने फर्स्ट पार्ट में ही निकाला है, हमने मान लिया अभी इनमें से कोई भी 2 मान लेते हैं हम, वो इतने ही बनने थे। तो जब व्हेन 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर, तो कितने वे बनेंगे भाई आपके, 48 वेज उस केस में। अब when 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर, तो देखो ये तो टोटल केस, इनमें जब वो इकट्ठे आ रहे हैं तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही केस बन जाएंगे ना। जब ये इकट्ठे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे हम, 120 माइनस 48 वेज, इतने वे से हम ये कह सकते हैं कि ये 2 बच्चे हमारे इकट्ठे कभी नहीं आए। इसके बाद देखो भाई, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 आपके क्या है, डिफरेंट लेटर हैं सारे, और रिपीटेशन हमारी अलाउड नहीं है। हमें 4 डिजिट का कोई भी नंबर बनाना है,
तो ना वही चीज है भाई। अगर हम देखते हैं कि इसके पास इस प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइस है, कोई भी 9 हो सकती है, तो यहाँ आ जाएगा 9 वे से। अब हमने एक यहाँ फिल कर दिया और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ 8 वेज, यहाँ 6 एंड यहाँ 7। तो हम एक वे तो है क्वेश्चन करने का हमारा ये। दूसरा हमारा वे ये बनता है कि ना जो 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है और आपके पास डिजिट कितनी है 9, तो 9 डिफरेंट, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 9 डिफरेंट नंबर व्हेन टेकन 4 एट ए टाइम। तो क्या बन जाएगा 9p4, तो ऊपर 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 4 आपका 5 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल तो खोल लेते हैं और नीचे आपका 5 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गए, वही इनकी मल्टीप्लाई। तो किसी भी वे से कर सकते हो भाई ये। इसके बाद देखो फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ फर्स्ट में क्या पूछ रखा है, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट है आपकी, अलग अलग हैं आपकी, तो 5 डिफरेंट नंबर है आपकी, और आपको ना 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। तो कोई भी डिजिट आपकी रिपीटेड नहीं है इसमें फर्स्ट केस में, तो सिर्फ क्या बन जाएगा, तो आपकी अरेंजमेंट कैसे बन जाएगी फर्स्ट केस की, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट नंबर टेकन 4 एट ए टाइम। तो क्या बन गई 5p4 वेज। सेकेंड बस ये सोल्व कर देना, 5 फैक्टोरियल नीचे आपका 5 माइनस 1 4 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आपका 120 वेज से आ जाएगा। कितने नंबर आपके बन जाएंगे। हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन, कि ना इनमें से इवन कितने बनेंगे। तो देखो 4 डिजिट आप ऐसे बनाते हो भाई, आपको 1 2 3 4 5 इन डिजिट का यूज करना है। इवन कब होगा, जब यूनिट प्लेस पे आपका इवन आएगा, वो पूरा नंबर इवन तभी बनता है। अब यूनिट प्लेस के लिए आपके पास चॉइस कितनी है, या तो 2 आ सकता है आपका या 4 आ सकता है, तो यहाँ के लिए चॉइस कितनी है आपकी 2। तो जो यूनिट प्लेस है उसको कितने तरीकों से आप अरेंज फिल कर सकते हो, 2 वेज से। अब इनमें से एक लेटर आपने यहां यूज कर दिया, चाहे आपने 2 किया चाहे 4 किया। अब आपके पास नंबर कितने बच गए भाई, 4 डिफरेंट नंबर आपके पास बच गए, और प्लेस कितने बच गए 3। तो इनमें से कोई 3 लेके आप फिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो वो कितने, तो जो नंबर बनेंगे वो उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी यहाँ कि 4 डिफरेंट नंबर टेकन 3 एट ए टाइम, वो क्या बनती है आपकी 4p3 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल आपका 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल सोल्व हो जाएगा 24। अब टोटल वेज आपके क्या बनेंगे बच्चे, 2 यहाँ था और 24 यहाँ था, दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 24 दैट इज 48। तो इवन, तो यहाँ एक डिजिट हमारी फिक्स हो जाएगी, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि इवन नंबर होगा तभी हमारा, जब यूनिट डिजिट आपकी इवन होगी तभी वो नंबर हमारा इवन बनेगा। आगे पूछ लिया कि हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 5, कि 5 से डिविजिबल कब होगा। तो देखो भाई
5 से डिविजिबल होने के लिए ना जो यूनिट प्लेस होता है या तो वो आपका उस 0 होना चाहिए या आपका 5 होना चाहिए। अब यहाँ 1 2 3 4 5 ये डिजिट आपको यूज करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तो हमारा 5 आ जाएगा। तो जो यूनिट डिजिट है उसको तो हम ना किससे फील करेंगे, सिर्फ 1 वे आएगा, यहाँ हमारा 5 आ गया। अब बच गया कितना भाई, अब देखो वही आपकी 4 डिजिट बचेंगी, 3 प्लेस बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट नंबर टेकन 3 एट ए टाइम, तो 4p3 तो 24, और यहाँ फिर टोटल वेज, टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, टोटल डिजिट आपकी कितनी बनेगी, 24 × 1 आपकी 24 बन जाएगी।